जय हिंद दोस्तों, केम छो। हाँ तो गाइस, काफ़ी टाइम के बाद एक ऐसा फ़ोन मेरे हाथ में आया। मुझे ऐसा फील हुआ 30,000 के प्राइस रेंज में ये फ़ोन सबसे बेस्ट होगा। और इस फ़ोन को कुछ टाइम से नहीं बल्कि पिछले 20 दिनों से मैं टेस्ट कर रहा हूँ। और टेस्टिंग के दौरान इस फ़ोन में कुछ ऐसी चीज़ें मैंने देखी हैं जो वाकई में फ्लैगशिप लेवल की हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो ब्रांड को अपडेट के थ्रू फिक्स करनी होगी। बेफिक्र होके वीडियो एंड तक देखिए, सारी चीज़ें बिल्कुल सिंपल तरीके से क्लियर कर दूंगा। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको ये भी पता चल जाएगा ये फ़ोन बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ इतना है दोस्तों, मैं और आप जितने पैसे एक स्मार्टफोन लेने के लिए ब्रांड को दे रहे हैं, तो सामने इतनी वैल्यू भी तो हमें मिलनी चाहिए ना। मेरे वैल्यूएबल और व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के मेहनत के कीमती पैसे बर्बाद नहीं होने चाहिए, यही मेरा मकसद है। सबसे पहले 108 लोगों ने ये सवाल मुझसे पूछा है इंस्टा डीएम और कमेंट सेक्शन में, बिग बिलियन डेज सेल में इस फ़ोन की प्राइस क्या होगी। तो सबसे पहले इनकी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देते हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा पास्ट में जाना होगा। अगर आपको याद हो तो पोको F6 का स्टार्टिंग वेरिएंट 30,000 में लॉन्च हुआ था विदाउट ऑफर, और इंक्लूडिंग ऑफर बीबीडी सेल के अंदर 22,000 रुपये में मिल रहा था। टोटल कितना डिस्काउंट हुआ? 8,000 रुपये का डिस्काउंट हुआ। अब ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि पोको F7 पर भी 8,000 रुपये का प्राइस ड्रॉप होगा। फ़ोन की डिमांड बढ़ेगी तो ज़्यादा डिस्काउंट नहीं होगा। डिमांड और स्टॉक पर ये सारी चीज़ें डिपेंड हैं। फिर भी आप पोको F7 के स्टार्टिंग वेरिएंट को 27 से लेकर 28,000 के प्राइस रेंज में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और डिमांड कम रही तो ये भी पॉसिबल है, 28,000 से भी नीचे की प्राइस रेंज में ये फ़ोन देखने को मिल सकता है। आशा करता हूं दोस्तों जिसने भी हमें ये सवाल पूछा था उनको उत्तर मिल गया होगा। अब दोस्तों गलती से मैं ये फ़ोन को बारिश में लेके चला जाता हूँ और फ़ोन बारिश में भीग जाता है, तो ज़रा सोचिए ये फ़ोन पानी को सर्वाइव कर पाएगा। तो चलिए इसे भी हम चेक करते हैं, क्योंकि इन्होंने तो IP68 और IP69 की रेटिंग दे रखी है, वो काम करती है या नहीं करती ये भी तो हमें चेक करना है ना। तो चलिए चेक करते हैं। मैं आपको लाइव बारिश में टेस्टिंग करवा के दिखा रहा हूँ। फ़ोन की डिस्प्ले पर पानी की बूंदें लगने के बाद भी ये फ़ोन का इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर काम कर रहा है। इसी के साथ फ़ोन का टच रिस्पॉन्स भी आप देख सकते हैं, ये भी वर्क कर रहा है। मतलब IP68 एंड IP69 की रेटिंग यहाँ पर काम कर रही है, तो ये काफ़ी चीज़ है। मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी, मैंने IP68 IP69 वाले फ़ोन यूज़ किए हैं, लेकिन ये फ़ोन में फ़ोन को अच्छा खासा आप यूज़ भी कर सकते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी अनलॉक हो जाता है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। जबकि इस प्राइस रेंज में जो दूसरे फ़ोन आते हैं वहाँ पर ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। मतलब कि बारिश का पानी वो सर्वाइव कर पाएगा लेकिन आप डिस्प्ले को यूज़ नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर आप काफ़ी हद तक डिस्प्ले को यूज़ भी कर सकते हैं। मैं पिछले 8 साल से यूट्यूब पर हूँ, आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं। मैं आपको सही लग रहा हूँ तभी आप चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको सही नहीं लग रहा हूँ तो बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब मत करना, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। और हाँ, आपको मुझसे कोई सवाल है किसी भी टाइम तो अपना छोटा भाई समझकर इंस्टा पर फॉलो करके डीएम कर दीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लाइक किस प्राइस रेंज में कौन सा फ़ोन अच्छा है, ठीक उसी तरह एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, स्टेबलाइज़र, तो इन प्रोडक्ट्स के बारे में भी आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, रिप्लाई आपको मिल जाएगा, आप आजमा के देख सकते हैं। मैं इंस्टा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। सबसे पहले सॉफ्टवेयर अपडेट चेक करवाता हूँ। अभी ये फ़ोन लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पर ही रन करता है, तो जो सॉफ्टवेयर अपडेट मुझे मिला था वो ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर लिया था। अभी फिलहाल कोई भी नई अपडेट नहीं है, ये आप देख सकते हैं। ये फ़ोन परफॉर्मेंस पर सबसे ज़्यादा फोकस है, तो गेमिंग से शुरुआत करते हैं। इसी के साथ ये फ़ोन कितना टेम्परेचर गेन करता है उसको भी चेक करेंगे। BGMI का एक्सपीरियंस आफ्टर 46 मिनट्स गेम प्ले करने के बाद ग्राफ आपके सामने है। 90 FPS गेमिंग में एवरेज 82 FPS है। मैक्स टेम्परेचर 41 डिग्री गया है। अभी गुजरात में मेरे गांव का जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वो अराउंड 31 डिग्री है। जेंसिन आफ्टर 50 मिनट 60 FPS पर प्ले करने के बाद एवरेज 50 टू 51 FPS मिलते हैं और मैक्स टेम्परेचर 49 डिग्री तक गया है, आप देख सकते हैं। वुदरिंग वेव 51 मिनट्स का गेम प्ले का ग्राफ चेक करवाता हूं, आप देख सकते हैं। एवरेज 54 FPS मिले हैं एंड मैक्स टेम्परेचर 48.6 डिग्री गया है। अब जो नोटिस करने वाली चीज है, ये तीनों ही गेम BGMI, जेंसिन एंड वुदरिंग वेव
ये हाई ग्राफिक्स वाली गेमिंग एप्स हैं। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपसे कहा था, जब आप इस फ़ोन के साथ एक्सट्रीम टास्क परफॉर्म करवाओगे तो ये बहुत ही जल्दी टेम्परेचर को गेन करता है। अब सवाल मन में यह आता होगा कहाँ तक ये फ़ोन गर्म होता है, तो सराउंडिंग टेम्परेचर 26 डिग्री के अराउंड होगा, तो ये 42 डिग्री तक काफ़ी फास्ट पहुँच जाता है। और अगर सराउंडिंग टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये 45-47 डिग्री के अराउंड जाएगा, लेकिन ये 49-50 डिग्री से ऊपर नहीं जाता, क्योंकि इन्होंने लिक्विड कूलिंग चैम्बर का यूज किया है जो टेम्परेचर को मेंटेन करता है। एक लेवल गर्म होने के बाद इनिशियली आपको टेम्परेचर फील होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद टेम्परेचर को ये बैलेंस कर देता है। तो ये पूरा सीन है एक्सट्रीम टास्क परफॉर्मेंस के वक्त फोन कितना टेम्परेचर गेन करता है। नॉर्मल यूसेज में इतना टेम्परेचर नहीं जाता, बाकी आप दूसरी गेमिंग वीडियोस भी देख सकते हैं। फर्स्ट टाइम दोस्तों जब आप इस फोन को हाथ में ग्रिप करोगे तो ये फोन हाथ में भारी फील होगा। उसके पीछे का रीजन, ये जो सेंटर में फ्रेम दिख रही है ना, वो मेटल की फ्रेम है। अब इसका फायदा ये है, फोन के बेंड होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं और फोन ड्यूरेबल रहता है। दूसरा बेनिफिट ये है, इन हैंड फीलिंग सॉलिड और प्रीमियम लगती है। अब कंसीडरिंग प्राइस पॉइंट पर मोस्ट ऑफ सभी फोन में प्लास्टिक फ्रेम होती है। प्लास्टिक फ्रेम वाला फोन हाथ में ग्रिप करते हैं तो जैसे हाथ में खिलौना पकड़ा हो ऐसी फील आती है। लेकिन इसका एक बेनिफिट भी है, प्लास्टिक फ्रेम वाला फोन हाथ में लाइट वेट फील होता है कंपेयर टू मेटल फ्रेम। तो प्लास्टिक और मेटल में ये डिफरेंस है। लेकिन देखा जाए तो ऑलमोस्ट सभी लोग फोन के साथ बैक केस को यूज करते हैं, तो ये चीज अब किसी के लिए फायदेमंद हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। और फोन की सेफ्टी के लिए कवर यूज करना भी चाहिए। 7550 mAh की बैटरी पोको ने इस फोन में इंस्टॉल की है, लेकिन फिर भी वेट मैनेजमेंट को अच्छे से किया गया है। ऐसा नहीं है कि कहीं से वेट ज्यादा है कहीं से कम। वेट भी मैंने चेक किया था, अराउंड 221 ग्राम इस फोन का वेट है। सैमसंग S24 अल्ट्रा से इस फोन का वेट कम है। तो कहने का मतलब बैटरी कैपेसिटी इंक्रीज करने के बाद भी वेट को अच्छे से मैनेज किया गया है। कैमरा मॉड्यूल के पास IR ब्लास्टर सेंसर भी इन्होंने दे के रखा है, तो कभी AC या होम अप्लायंस का रिमोट गुम हो जाता है तो इस कंडीशन में आप इस फोन को एज अ रिमोट भी यूज कर सकते हैं। बाकी इस फोन में बड़ी डिस्प्ले है, 6.83 इंच की 1.5K POLED डिस्प्ले देखने को मिलती है और ये फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले है। फ्रंट और बैक दोनों साइड गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोडक्शन है। 4K HDR वीडियो स्मूथ प्लेबैक है। नेटफ्लिक्स में भी HDR है। डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी मिलता है और ब्राइट डिस्प्ले है। नो डाउट कलर्स वगैरह अच्छे से निकल के आते हैं। वीडियो देखने का जो एक्सपीरियंस है वहां पर मुझे कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली है। काफी अच्छा इसका मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस है। अब आउटडोर कंडीशन में भी डिस्प्ले की ब्राइटनेस को चेक कर लेते हैं तो डिस्प्ले विजिबल है। पिछले काफी दिनों से मैं ये डिवाइस चेक कर रहा हूँ, लेकिन कभी भी मुझे ब्राइटनेस को लेकर आउटडोर कंडीशन में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है, क्योंकि इसका हाई ब्राइटनेस मोड 1700 नीट्स है। एक मर्तबा दोस्तों इस फोन के बेजल की तरफ देखो, काफी पतले बेजल हैं, यूनिफॉर्म साइड बेजल हैं, सिमेट्रिकल हैं, आप देख सकते हैं। स्पीकर अच्छी क्वालिटी का है, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर है, लाउड है, डॉल्बी एटमॉस भी है। साउंड की क्वालिटी भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो साउंड को लेकर कोई दिक्कत नहीं है और हाँ बेस अच्छे से फील होते हैं। अब दोस्तों हैप्टिक मोटर का जो एक्सपीरियंस है वो काफी सॉलिड फील कराता है, लेकिन कीबोर्ड पर नॉर्मल सही फील करवाता है। कीबोर्ड में इन्हें थोड़ा सा बेटर इंप्लीमेंट करना चाहिए था और ये चीज वो अपडेट के थ्रू कर सकते हैं। तो आई थिंक ब्रांड को फोन के अंदर इंप्रूवमेंट करना भी चाहिए, क्योंकि भाई कस्टमर ने आपसे 30,000 रुपए से ऊपर की प्राइस देकर ये फोन लिया है, तो आपको जरूर से इंप्रूवमेंट करना चाहिए फीडबैक को सुनकर। अब रात में फ्री टाइम पर वीडियो देखना काफी ज्यादा लोग पसंद करते हैं, तो अंधेरे में भी मैंने इस फोन की डिस्प्ले को चेक किया। 3840 हर्ट्ज का PWM डिमिंग है। TUV राइन लाइन का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, यानी कि आंखों पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं आता। अब 7500 mAh की जो बैटरी इन्होंने दे के रखी है उसका क्या सीन है, ये नाम की बैटरी है या फिर काम की बैटरी है, तो ये भी मैंने चेक किया था। 100% फुल चार्ज करने के बाद 12 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ पर गेमिंग भी की थी, अराउंड 2 से 3 घंटे तक मैंने वीडियोस भी देखे थे, मतलब फोन को थोड़ा हैवी यूज किया था। नॉर्मल यूसेज में आप 1.5 से 2 दिन का बैटरी बैकअप आप इस फोन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये कंडीशन दोस्तों ट्रैवलिंग के टाइम पर चेंज हो सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है ट्रैवलिंग के टाइम पर नेटवर्क फ्लक्चुएट होता रहता है। और दूसरी चीज, बैटरी बैकअप एक ऐसी चीज है वो यूजर टू यूजर डिपेंड करती है, क्योंकि मैं फोन के अंदर कौन सा टास्क परफॉर्म करवाऊंगा, आप कौन सा टास्क परफॉर्म करवाते हो, तो ये जो मैं आपको टाइम बता रहा हूं ना वो चेंज हो सकता है। हाँ, लेकिन आप एक आइडिया जरूर से ले सकते हैं।
8 से लेके 11 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आप इस फोन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब 8 से लेकर 11 घंटे तो फ्लक्चुएट ये चीज हो सकती है। जरूरी नहीं है मुझे जो बैटरी बैकअप मिला है वो आपको मिलेगा, आपको जो बैटरी बैकअप मिला है वो मुझे मिलेगा। 8 घंटे से लेकर 11 घंटे के बीच में आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अब चार्जिंग टाइम का क्या सीन है तो उसे भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो इसमें मैंने चेक किया 90 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को ये फोन सपोर्ट करता है। 0 to 100% इस फोन को चार्ज होने में 53 मिनट का टाइम लगता है। ध्यान रहे दोस्तों, इस फोन में 7500 mAh की बैटरी है। इसी के साथ इन्होंने रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया है और चार्जिंग स्पीड भी अच्छी है। तो एज अ पावर बैंक भी आप इस फोन को यूज कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस की तरफ, जिसके लिए ये फोन काफी ज्यादा चर्चाओं में है। Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट पोको वालों ने इंस्टॉल किया है। अब ये जो चिपसेट है वो फ्लैगशिप लेवल का है, तो जाहिर सी बात है इसका एंथुसियास्ट स्कोर 2 मिलियन के अराउंड होगा। इसे भी मैंने टेस्ट किया, रिजल्ट आपके सामने है। Geekbench स्कोर भी मैंने चेक किया, तो ये भी आप देख सकते हैं। डे टू डे यूसेज, हैवी परफॉर्मेंस, कहीं पे भी मुझे लैग और जिटरनेस देखने को नहीं मिला। काफ़ी स्मूथ परफॉर्मेंस है। ऐप ओपनिंग स्पीड, एनिमेशन की स्पीड मैं आपको चेक करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ है। अब यहाँ पर जो सबसे अच्छी चीज़ इन्होंने की है, जो बेस वेरिएंट है वो 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ स्टार्ट होता है और उसकी प्राइस अराउंड 30,000 है और वो भी LPDDR5X रैम है और UFS 4.1 का स्टोरेज का टाइप है। आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन Android 15 पर रन करता है और HyperOS 2.0 का यूजर इंटरफेस है और इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी भी बनाई है। 4 इयर्स के OS अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट। ये ब्रांड के जो हेड हैं, मैं आपको उनका ट्वीट दिखा रहा हूँ। अब इन्होंने जो इतने लंबे सॉफ्टवेयर अपडेट का वादा किया है तो वो देते हैं या नहीं देते वो तो आगे फ्यूचर में पता चलेगा। डे बाय डे मैं फ़ोन को यूज़ कराऊंगा तो उसके हिसाब से पता चलता जाएगा कि भाई वो कितने रेगुलर तरीके से सॉफ्टवेयर अपडेट पुश करते हैं। फ़ोन को जब आप फर्स्ट टाइम सेटअप करोगे तो अराउंड मल्टीपल प्री इंस्टॉल ऐप्स हैं, लेकिन आप इसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। AI फीचर्स की बात करें तो जेमिनी का इंटीग्रेशन है, सर्कल टू सर्च का ऑप्शन है, AI इरेजर, AI राइटर, सबटाइटल, तो ये सारे AI के फीचर्स इन्होंने दिए हैं। इवन कैमरा के अंदर भी AI के फीचर्स हैं, अभी मैं वहां पर आता हूं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड भी चेक कर लेते हैं। इट वर्क्स वेल एंड फास्टली, आप देख सकते हैं फ़ोन क्विकली अनलॉक हो जाता है। कनेक्टिविटी में भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं दिखा। 15 5G बैंड को ये फ़ोन सपोर्ट करता है, 4G VoLTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, तो ये सारे कनेक्टिविटी के ऑप्शन मिल जाते हैं। अब दोस्तों कैमरा सेक्शन की ओर नज़र करें तो ये फ़ोन कैमरा सेंट्रिक फ़ोन नहीं है। ये फ़ोन गेमिंग, मल्टीमीडिया, बिल्ड क्वालिटी, लॉन्ग बैटरी बैकअप, तो ये फ़ोन इन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस करता है। बाद में इस फ़ोन का कैमरा आता है। नॉर्मल कंडीशन में ये अच्छे से फोटो कैप्चर करता है। स्किन टोन आप देख सकते हैं। मेरे पास काफ़ी सारे फोटोज़ हैं बट यहाँ पर क्वालिटी डिग्रेड हो जाती हैं। अब एक्चुअली सीन क्या है, कोई 480p पर वीडियो देखता है, कोई 1080p पर वीडियो देखता है, किसी के पास IPS डिस्प्ले वाला फोन है, किसी के पास AMOLED डिस्प्ले वाला फोन है, मतलब यहाँ पर क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। तो यहाँ पर सैंपल दिखाने का कोई सेंस नहीं है। बेफिक्र रहिए, आप इंस्टा पर आकर मुझे फॉलो करके DM कर दीजिए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप आराम से देख लेना। मेन कैमरा से 4K 60 FPS पर वीडियो शूट कर सकते हैं। इस टाइप की क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। बाकी अल्ट्रा वाइड और सेल्फी कैमरा में 1080p 30 FPS का ही ऑप्शन है। एक और चीज़, फोटो कैप्चर करने के बाद एडिटिंग सेक्शन में AI के फीचर्स भी हैं, लाइक AI एनहांस, फोटो को एक्सपेंड कर सकते हो, AI रिफ्लेक्शन, AI इरेज, तो एडिटिंग में ये सारे AI के फीचर्स हैं। बाकी के फीचर्स की बात करूं तो सार वैल्यू लिमिट के अंदर है, FM रेडियो नहीं है। फाइनली दोस्तों, ये फ़ोन किस यूज़र के लिए है, तो सबसे पहले इस प्राइस रेंज में ये पहला ऐसा फ़ोन है जहाँ पर 5 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। मेटल फ्रेम विथ ग्लास बैक, IP68 एंड IP69 की रेटिंग, प्रीमियम डिस्प्ले, फ्लैगशिप प्रोसेसर फॉर हैवी परफॉर्मेंस एंड हैवी गेमिंग, बिगेस्ट बैटरी फॉर बेस्ट बैटरी बैकअप, तो ये 5 चीज़ों का कॉम्बिनेशन इस फ़ोन के साथ देखने को मिलता है। तो ये है पोको F7। बाकी आपका कोई भी सवाल है भाई समझकर इंस्टा पर फॉलो करके DM कर देना, आपको रिप्लाई मिल ही जाएगा। यहाँ तक दोस्तों अगर आप वीडियो देख रहे हैं और वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो ज़रूर से लाइक करना, और हाँ, मेरा समझाने का अंदाज सही लग रहा है तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करके जाना। मैं आपका इंतज़ार करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का। टेक केयर एंड बी सेफ।